लोकतंत्र की आवाज का गला सरकारें तब तक नहीं घोट पाएंगी जब तक देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती रहेंगी। सरकार सच्चाई का गला घोटने की बाहर चाहे जितने जतन कर ले, लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, राजनीति की बिसात पर उसके द्वारा बिछाए गए झूठ के मोहरे एक एक कर पिटने शुरू हो जाते हैं। शुक्रवार 15 सितंबर को देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मणिपुर हिंसा की रिपोर्ट पर एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ दर्ज एफआईआर अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं एसवी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक और तल्ख टिप्पणी से G20 के जश्न में सराबोर राष्ट्रवादी सरकार के मुंह का जायका खराब हो सकता है। जिस सुप्रीम पावर को वह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी टीम से बाहर करने के लिए संसद में बिल ला रही है, उसी कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को उसकी हकीकत का आईना दिखा दिया है। हिंसाग्रस्त मणिपुर संबंधी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर राज्य पुलिस द्वारा दायर एफआईआर को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि गिल्ड अपनी रिपोर्ट में सही या गलत हो सकता है, लेकिन उसे अपने विचार रखने की स्वतंत्रता का अधिकार है। हिंसाग्रस्त मणिपुर के हालात पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के कुछ सदस्यों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाने के साथ ही कहा, चारों ईजीआई सदस्यों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गिल्ड की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें इसके सदस्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि यह मानते हुए कि उन्होंने जो कहा वह झूठ है और आपका कहना है कि पैराग्राफ झूठा है, लेकिन किसी लेख में गलत बयान देना धारा 153A के तहत अपराध नहीं होता। यह त्रुटिपूर्ण हो सकता है। त्रुटिपूर्ण चीजें देश भर में हर दिन रिपोर्ट की जाती हैं। क्या आप धारा 153A के लिए पत्रकारों पर मुकदमा चलाएंगे? द हिंदू के मुताबिक सीजीआई ने कहा कि ईजीआई मणिपुर हिंसा के पक्षपातपूर्ण मीडिया कवरेज के बारे में अपनी रिपोर्ट में सही या गलत हो सकता है, लेकिन अपने विचार रखने के लिए उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। जब शिकायतकर्ताओं ने बार बार ईजीआई द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से मणिपुर में किए गए नुकसान का उल्लेख किया तो सीजीआई क्या बोले? उन्होंने कहा कि चूंकि आपने वह मुद्दा उठाया है तो हमें पहले इस बारे में बताइए कि ये अपराध हुए कैसे। हलफनामा दायर करें, इसे रिकॉर्ड पर रखें, हमें बताएं कि शिकायत और एफआईआर क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए। सेना ने ईजीआई को पत्र लिखकर कहा कि मणिपुर में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की जा रही है। ईजीआई हस्तक्षेप करने और पता लगाने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों की एक टीम वहां भेजता है। वे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, वे सही है या गलत हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यही मतलब है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुकृष्ण कुमार से पूछा, आपने कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 200 यानी अदालत को झूठी घोषणा देना के तहत अपराध किया है। उन्होंने अदालत के समक्ष कहां कोई घोषणा की है? धारा 200 को यहां कैसे लागू किया गया? पीठ ने कहा कि उसका इरादा गिल्ड द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध पर विचार करने का है। इसके साथ ही पीठ ने शिकायतकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हम आपको बता दें कि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा के साथ फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार सीमा गुहा, भरत भूषण और संजय कपूर नामजद किए गए हैं। ईजीआई सदस्यों पर आईपीसी की धारा 153A, 200 और 298 यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जानबूझकर इरादा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व प्रेस परिषद अधिनियम के प्रावधानों सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दूसरी एफआईआर में इन आरोपों में आईपीसी की धारा 499 जो मानहानि की होती है उसे भी जोड़ा गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिन शिकायतों के आधार पर वरिष्ठ पत्रकारों
ईजीआई सदस्यों और अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनमें उनके खिलाफ कथित अपराधों का संकेत भी नहीं मिलता। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। भारतीय सेना द्वारा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम को बुलाए जाने के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट मणिपुर हिंसा को लेकर सौंपी, उसमें सरकार ने यह माना कि इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। मेरा ये मानना है कि जब भारतीय सेना एक घटना को रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकारों के एक दल को बुलाती है और वो पत्रकार हिंसा की घटना को अपने तरीके से रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट सौंपता है, तो वो फिर गलत कैसे हो सकती है और उस रिपोर्ट से कैसे सामाजिक सद्भाव बदल सकता है। सामाजिक सद्भाव तो पूर्व में जो चीज़ें गड़बड़ हुई वो तो हुई थी, लेकिन उस रिपोर्ट से तो सामाजिक सद्भाव बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही प्रासंगिक है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनका भी संज्ञान लिया जा सकता है। तो इस मामले में सरकार को पुनः अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए कि किन लोगों ने और किस मंशा से पत्रकारों के दल पर एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने का डर दिखाकर या प्रशासनिक चाबुक चलाने का डर दिखाकर पत्रकारों को सही बात कहने से, सही बात लिखने से, सही बात बोलने से रोकने के लिए किए जा रहे ऐसे प्रयास न सिर्फ समाज के लिए घातक हैं, पत्रकारिता के लिए घातक हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी घातक हैं, क्योंकि पत्रकारिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आपस में बहुत सीधा संबंध है। पत्रकारों के कामकाज से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, समृद्ध होता है और सरकार को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जो पत्रकार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, उन पर ध्यान दें, बल्कि उनकी लिखी हुई रिपोर्ट का संज्ञान लें और संज्ञान लेकर के कार्रवाई करें। सरकार ऐसा न करके बल्कि पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहती, पत्रकारों को दोषी बनाना चाहती है। अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने एक बिंदु पर सुझाव दिया था कि उनके मुवक्किल अपनी शिकायत वापस ले लेंगे बशर्ते ईजीआई अपनी रिपोर्ट वापस ले ले। ईजीआई और पत्रकारों की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि मणिपुर हाई कोर्ट के समक्ष भी ईजीआई के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। उन्होंने इसे दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की। तो इस पर सीजीआई ने मामले में मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर विचार करने पर भी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा, जिस तरह से कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जनहित याचिका पर विचार किया गया, परिवार के मुखिया के रूप में मुझे इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहिए। निश्चित रूप से इस प्रकार की जनहित याचिकाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बात को गंभीरतापूर्वक समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का सीधे सीधे यही मतलब है कि इस तरह की जनहित याचिकाओं से अधिक महत्वपूर्ण मामले मणिपुर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, वहां की कोर्ट को पहले उन्हें देखना चाहिए। एफआईआर दर्ज कराना जो किसी समस्या का निदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो एडिटर गिल्ड के मामले में जो निर्णय दिया है वो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं कि SC/ST एक्ट के मामले को हम देख लें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि पहले DYSP रैंक के अधिकारी जांच कर लें, उसके बाद ही मामला दर्ज किया जाए। बाद में सरकार कानून ले आई और सरकार ने कहा नहीं, जैसे पहले तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज होता था उसी तरह से मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक उसी तर्ज पर अब पत्रकारों पर सरकारें FIR दर्ज करवाने लगी हैं। ये पूर्णतः गलत है और निंदनीय है। इसमें भी ऐसा होना चाहिए, सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि जब भी पत्रकार के खिलाफ कोई तहरीर आए उस पर DYSP रैंक के अधिकारी जांच करें। जांच के बाद अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है उसकी रिपोर्ट लगाई जाए तब FIR दर्ज करें। बात पे FIR दर्ज करना, कोई पत्रकार हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है या वो हत्या नहीं की है या उसने सुपारी नहीं ली है, तो इसलिए बार छोटी छोटी खबरों के लिए, विज्ञप्तियों के लिए इसके लिए FIR दर्ज कराना ये एक निंदनीय है। इससे जो है समाज में सरकार की छवि धूमिल होती है। सरकार को इस बात को भी समझना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और पत्रकारों की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कोर्ट को बताया
कि गिल्ड ने भारतीय सेना के अनुरोध पर अपने सदस्यों को मणिपुर भेजा था। बता दें कि हिंसाग्रस्त मणिपुर संबंधी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर राज्य पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दायर की गई एफआईआर का सामना कर रहे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि सेना के अनुरोध पर उसकी टीम ने वहां का दौरा किया था। पत्र में सेना ने स्थानीय मीडिया पर एक समुदाय के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। राज्य की हिंसा पर गिल्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि मणिपुर से आ रही संघर्ष की कई खबरें और रिपोर्ट्स एक तरफा थी। गिल्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि इंफाल स्थित मीडिया मैतेई मीडिया में तब्दील हो गया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि जाति हिंसा के दौरान मणिपुर के पत्रकारों ने एक तरफा रिपोर्ट लिखी, जबकि सामान्य परिस्थितियों में रिपोर्ट को संपादकों या स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के ब्यूरो प्रमुखों द्वारा क्रॉस चेक और देखा जाता है। लेकिन कभी कभी संघर्ष के दौरान ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता। आगे कहा गया कि यह मैतेई मीडिया बन गया था। ऐसा लगता है कि संघर्ष के दौरान मणिपुर मीडिया के संपादकों ने सामूहिक रूप से एक दूसरे से परामर्श करके और एक समान नैरेटिव पर सहमत होकर काम किया। किसी घटना की रिपोर्ट करने के लिए एक समान भाषा पर सहमत बनी। भाषा की विशिष्ट तरह से इस्तेमाल, यहां तक कि किसी घटना की रिपोर्टिंग करना या नहीं करना भी शामिल है। वहां की मीडिया ने गिल्ड की टीम को बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे पहले से ही अस्थिर स्थिति को और अधिक भड़काना नहीं चाहते थे। गिल्ड की टीम ने राज्य में लगाए गए इंटरनेट शटडाउन की भी आलोचना की और कहा कि इससे हालात और खराब हुए और मीडिया पर भी असर पड़ा, क्योंकि बिना किसी संचार लिंक के एकत्र की गई स्थानीय खबरें स्थिति के बारे में कोई संतुलित दृष्टिकोण देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हम आपको बता दें, हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी का स्रोत तथा अदालती टिप्पणियां द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और द वायर द्वारा की गई रिपोर्टिंग पर आधारित है। आज की रिपोर्टर डायरी में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।